आंसर की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल आंसर की क्या होता है, तो हर एक विषय में आपसे 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसका जवाब आप ओएमआर सीट पे दिए थे। तो ये आंसर की से आप मिला लेंगे, अगर आपको मालूम होगा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर आप ए बनाकर आए हैं, तो इसका क्या बिहार बोर्ड इस साल सही आंसर चेक करने जा रहा है। तो अगर चीजें आपको याद होगा या प्रश्न में आप टिक किए होंगे, तो समझिए 50% आपका रिजल्ट अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो आंसर की आया है इसी के अनुसार आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर चेक होगा। तो पहला बेनिफिट इससे ये है। दूसरा ये है कि मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड ऑफिशियल आंसर की में, मान लीजिए कोई प्रश्न था किसी विषय का 2 नंबर का और उसका आंसर की बी जारी किया है और आप इसका ए बनाकर आए हैं, बट आपके बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर बुक के अकॉर्डिंग सही में ए ही सही है तो आप इसके लिए आपत्ति दर्ज करेंगे। कैसे आपत्ति दर्ज करेंगे आगे हम लोग सीखेंगे। तो आपत्ति दर्ज करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि आपका आंसर जो बिहार बोर्ड के गलती की वजह से आपका एक अंक कटने जा रहा था वो नहीं कटेगा। आप बताएंगे कि नहीं, बिहार बोर्ड जिस प्रश्न का आंसर बी सेट किया है आप ए बनाए थे, उससे कोई मतलब नहीं कि बुक के अनुसार भी ए सही होना चाहिए। बुक का रिफरेंस देंगे तो चीजें आपका वो सही हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ए है इससे। और तीसरा फायदा ये हो जाएगा कि आंसर की जैसे मैं आगे बताने जा रहा हूं वैसे आप चेक कर लेंगे। तो तीसरा फायदा ये होता है कि काफी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न रहता है कि मैंने ओएमआर सीट पे जानकारी गलत भर दिया है या कुछ जानकारी मुझसे छूट गया है, तो क्या मेरा रिजल्ट पेंडिंग में तो नहीं जाएगा। तो बिल्कुल रिजल्ट के जैसा ये भी चेक होता है। तो आगे मैं जैसे बता रहा हूं वैसे चेक कर लेंगे। अगर आपका सभी जानकारी सही से ओपन हो जाएगा तो समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है। तो इससे तमाम बेनिफिट है। तो चलिए पहले ऑफिशियल अपडेट में जो बताया जा रहा है उसको समझते हैं, फिर हम लोग लाइव सीखेंगे कैसे आप अपना पूरा डाटा चेक करके ये समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि गलती तो आप नहीं किए हुए ओएमआर सीट वगैरह भरने में। दूसरा आंसर की वगैरह मिलाना होगा या आपत्ति दर्ज करना होगा, तो कैसे आप करेंगे। यहाँ पे देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है। बता रहा है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 50% जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था आपसे, जिसका जवाब आप ओएमआर सीट पे दिए थे, उसका आंसर की बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। और इसमें लास्ट डेट है आज जारी हुआ है और 10/3 तक मतलब 10 तारीख तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी त्रुटि लगता है तो इस पर आपत्ति वगैरह दर्ज भी आप करा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल अपडेट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे लाइव में आपको एक छात्र का यहाँ पे क्लास 10th कैटेगरी में आइएगा, क्योंकि क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते अपने मोबाइल फोन में देखिएगा कहाँ पे इस तरह लिखा है क्लास 10th। देख लीजिए क्लास 10th मिल गया। इसमें सबसे ऊपर है बिहार बोर्ड मैट्रिक ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025। देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर है क्लास, चीजें आप देख पा रहे होंगे, डेट वगैरह है। अब यहाँ पे देखिए आंसर की का सीधे आपको पीडीएफ चाहिए तो यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा। तो यहाँ पे हर एक रोल नंबर रोल कोड, यहाँ पे आंसर की डाउनलोड, यहाँ पे आपत्ति दर्ज करें, सभी लिंक है। यहाँ पे देख लीजिए जो आंसर की डाउनलोड बटन बना इसके सामने जो यहाँ पे क्लिक हियर है, सिंपल सा आपने को इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लिख दिया मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का ये ऑब्जेक्शन पोर्टल है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे अपना रोल नंबर रोल कोड। देखिए जैसे एग्जाम में होता है रिजल्ट वगैरह हम लोग देखते हैं वैसे ही सेम चीजें यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपने को मैट्रिक है, ऑलरेडी मैट्रिक रहने देना है। इसमें रोल कोड सही सही अपने एडमिट कार्ड से और रोल नंबर सही सही टाइप करके लॉग इन कीजिएगा। ये जरूर सभी छात्र छात्राओं को काम कर लेना, चाहे आप आंसर की मिलाए या नहीं। इससे चीजें मतलब कि डिसाइड हो जाएगा कि जैसे रिजल्ट आपका तैयार हो रहा है, आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग में नहीं जाएगा। तो चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर टाइप करके आपको लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया समझा दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छात्र का यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर टाइप किया और जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो अगर आपका सभी जानकारी सही सही होगा, जैसे मैंने आपके सामने हर एक चीज करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आपका नाम शो होगा, यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड। तो पहला काम यहाँ तक वेरीफाई कर लेना है। जिन भी विद्यार्थियों का यहाँ तक सभी जानकारी सही है, समझिए उनका रिजल्ट तैयार हो रहा है, आपका रिजल्ट आने जा रहा है। आपको ये नहीं चिंता लेना आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग में जा रहा है। तो यहाँ पर चीजें आप ओपन करके एक काम आपका हो गया। दूसरा, अगर आपको आंसर की मिलाना है तो यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िए, जिस विषय का आंसर की अपने को देखना है तो यहाँ से विषय है, यहाँ पे देखना विषय है और विषय में सभी विषय यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो जिस विषय का देखना है उस विषय पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने मैथ पे क्लिक किया तो जिस भी पाली में आपका एग्जाम होगा उस पाली का यहाँ पे पूरा मैथ का देखिए फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे जैसे इसका है तो फर्स्ट शिफ्ट का खुल गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि अपने को आंसर मिला भी सकते हैं कि आपका जो भी सेट मिला होगा, जैसे मान लीजिए आपको